मोबाइल ने और ये जितनी बाकी चीजें आई ना अला बला, ये उन्होंने जो है ना खराब कर दिया। सबका तो सवाल ही पता नहीं पहले 1 घंटा मेकअप करो, बच्चा रो रहा है तो रोने दो। रो रहा है। कबीर कंटेंट नहीं बनेगा से लेकर जहा कंटेंट बन गई तक का सफ़र। माँ सफदर ने सबा को इतनी बातें क्यों सुनाई? क्या मास और सबा के बीच कुछ हुआ है? साथ में 5 मिलियन अब घर के बच्चे तो पूरे ना कर सके तो अब्दुल्ला का कमरा बनवा कर मौलाना मास साहब जो है वो अब 5 मिलियन पूरे करवाना चाहते हैं। मौलाना मास साहब के बयान और बातें सुनकर लोगों को शदीद गुस्सा आया और लोगों ने कहा कि इतनी बातें और इतने बयान आप क्यों बांटते हैं जब खुद ही इन बातों पर अमल नहीं करते। इन तमाम तर चीज़ों पर नज़र डालेंगे, आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। कबीर के बाद जब पैदाइश हुई थी कबीर की, तो युसरा ने कहा था कि कबीर कंटेंट नहीं बनेगा, कबीर की वीडियो नहीं बनेगी, कबीर को जो है वो हम दूर रखेंगे, तो यूँ करेंगे तो वो करेंगे। फिर तो भाई कबीर के अलावा इनके पास कोई कंटेंट ही नहीं होता। और अब यही छोटी बच्ची जहा जो इनके घर आई है, उसका हो गया गंजा, हो गया अकीका, हो गया फलाना, आ गया धमाका, आ गया ऐसा रिएक्शन वैसा रिएक्शन। मतलब अब लोग बोर होना शुरू हो गए हैं और लोगों को समझ आ गई है इनके पास बच्चों के पैम्पर पोटी चड्डी के अलावा कोई कंटेंट है ही नहीं। तो लोगों ने शदीद तनकीद की दोबारा से शाज़ पर के खुदा का वास्ता है अब बस कर दें आप लोग। एक मुन्नी आई है आपके घर में और आप लोगों ने उस बेचारी को कंटेंट ही बना के रख दिया है। कभी दादी आ रही हैं, कभी अम्मा आ रही हैं, कभी नानी आ रही है, कभी ज्वेलरी आ रही है, कभी जहा की चड्डी आ रही है, कभी पैम्पर आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी माज आ रहा है, कभी सबा आ रही है, कभी हुसैन आ रहा है, कभी बिरयानी आ रही है। मतलब लोग अब जो है ना वो बुरे तरीके से पक चुके हैं। साथ में शाद ने जो अपनी वाइफ युसरा के लिए ज्वेलरी सेट लिया, उस पर भी लोगों ने कहा कि आपको अपनी मदर को भी देना चाहिए था। इस पर शाद ने अभी तक ना अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट दिया, ना ही अपनी मदर को कोई गिफ्ट दिया, तो जिस पर लोग बहुत शदीद गुस्सा भी हुए। दूसरी तरफ बात करती हूँ मौलाना मुफ्ती साहब मास की, जो कि बाजी नहीं आते ज्ञान देने से। इनके घर पे दादी मोहतरमा आई हैं और आपको पता है कि दादी के माशाल्लाह से 10 बच्चे हैं, जिस पर लोगों ने कहा भी कि एक और ज़्यादा क्रिकेट टीम बन जाती। एनीवेज़ दादी आपको पता है इनकी बड़ी जो है वो एक पुराने ज़माने टाइप की खातून है। उनको टोटके हों शोटके हों ये सब चीज़ों का इल्म होता है, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे। तो माँ साहब ने जो है वो ज्ञान देना शुरू कर दिया कि औरतें जो है वो पहले की होती थीं और अब की तो मोबाइल में लगी होती हैं, बच्चे रोते पिटते रहते हैं, मेकअप करती रहती हैं। ये सारी बातें आप सबा को सुना रहे थे। ठीक है, सबा आपके व्लॉग में अगर ना हो ना तो आपको पैसे कमाने के भी लाले पड़ जाने हैं मुफ्ती साहब मौलाना माँ साहब। तो पहली बात तो ये है कि आप ही उस सबा को इस व्लॉगिंग के हिस्से में लेकर आएँ। आपका ही कोई दूसरा काम धंधा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सबा एक टिपिकल औरत बन के रहे, वो इन मेकअप से दूर रहे, वो जो है वो नॉर्मल घरेलू घरबाजी देखती रहे, तो आप उसको इस मोबाइल से दूर रखें ना। आपने ख़ुद उसको कंटेंट का हिस्सा बना के रखा है, उससे व्लॉगिंग करवाते हैं, उससे प्रमोशंस करवाते हैं, उसको हर चीज़ में लेके आते हैं और फिर बैठकर ज्ञान भी देते हैं दादी के सामने कि भाई पहले की औरतें जो थी ना वो तो पहले की औरतें होती थी। तो पहले की औरत ही जब आपको सबा को बनाना है तो फिर ये मोबाइल वगैरह में तो लगाने वाले आप ख़ुद सबा को हैं। तो मुझे इतनी हैरत होती है कि माँ ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। देखिए हमारे सबा से जितने भी इख्तलाफ हो, सबा जैसी भी हो, लेकिन एट द एंड तो वो एक औरत ही है ना। वो माँ का स्टैंड खड़ी हो रही है उसके साथ, उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी व्लॉगिंग का हिस्सा बन रही है। दो बच्चे होने के बावजूद कहीं आना हो कहीं जाना हो, आपको क्या लगता है कि वो अपने बच्चे जो है वो मर्ज़ी से छोड़ती होगी? उसको पता है कि भाई व्लॉगिंग बनानी है, व्लॉगिंग करनी है, तो पैसा आना है, तो वो अपने बच्चों को छोड़ के जाती है। लेकिन बजाय मास को सबा को सपोर्ट करने के, उसके साथ खड़े होने के, दादी के साथ बैठकर जनाब जो है वो पुराने बुड्ढों की तरह ये मज़े चस्के ले रहे हैं और दांतों में पान चबा चबा के हाय हाय पुराने ज़माने की औरतें तो बहुत अच्छी होती थी। मतलब सीरियसली यार पथेटिक है ये। बहुत मुझे बुरा लगा जब मास ने सबा के हवाले से ये सारी बातें कही। क्या आपका मास से कोई फटच, सबा से कोई आपका कोई फटा शटा हो गया है, आपको सबा अच्छी नहीं लगती? मतलब इतना आप लोग आपके साथ शाना बशाना वो खड़ी होती है बंदी, हर वक्त मास को सपोर्ट करना, मास की तारीफ़ करना, उसके बावजूद कैमरे के सामने आप बैठकर पुराने ज़माने की औरतों की तारीफ़ें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को छोड़ देती हैं मेकअप के लिए और यूँ। तो वो बंदी मेकअप अगर ना करे ना तो आपका ही व्लॉगिंग का बट्टा बैठ जाना है और फिर ये जो आप अय्याशियाँ करते हैं ना ये भी आपसे नहीं होनी है। तो बहुत मुझे बुरा लगा मास का जिस तरीके से उसने सबा को कैमरे के सामने इंसल्ट किया।
बहुत डिस्गस्टिंग था। एनीवेज तीसरी तरफ बात करूँगी मैं, और वो बात ये है अब्दुल्ला। काफ़ी अरसे से माँ साहब चाह रहे थे 5 मिलियन बेचारे के पूरे हो जाएं, और बहुत उसने 5 मिलियन पूरे करने के लिए पापड़ बेले, जगह जगह पे गया, जगह जगह जो है वो उसने खाक छानी, लेकिन अफसोस के 5 मिलियन तो पूरे ना हुए। हाँ अलबत्ता शाज की बेटी की वजह से कुछ व्यूज़ उसके ज़रूर बढ़े, लेकिन वो दोबारा से उसी पे आ गए। अब जो है वो माँ साहब नया कंटेंट लाए हैं। नानी का घर तो ना बन सका, लेकिन अब अब्दुल्ला का कमरा बनाएंगे, कमरा। तो नानी के घर का मुअम्मा जो है वो आज तक हल ना हुआ। बेचारी नानी और मामू ने मिलकर खुद ही घर थोड़ा बहुत रेनोवेट करा लिया। ना उसकी हकीकत बताई गई, ना उसकी वजह बताई गई। अब जो है वो अब्दुल्ला का कैमरा बनेगा, और उस अब्दुल्ला के कैमरे को लेकर ना कोई 15-20 व्लॉग तो ये लोग बना ही देंगे। उसके मुंह में खुद जो है वो जुमले डाल डाल के ठुसा ठुसा कर उससे बतवा रहे हैं कि उसको एसी नहीं पसंद, एसी में बंदा सुस्त हो जाता है। तो जब बंदा इतना ही सुस्त हो जाता है तो आप निकाले ना, आप तो गाड़ी से लेकर घर, घर से लेकर फैक्ट्री, हर जगह आपकी तो एसी चलता है, तो आप खुद सुस्त नहीं होते, लेकिन वो अब्दुल्ला सुस्त हो जाएगा। चले एसी ना सही, एक रूम कूलर ही लगवा दें। अब ये मुझे नहीं पता कि ये प्रमोशन के लिए घर बना रहे हैं या कमरा बना रहे हैं, और कमरा क्या ही बन के निकलता है। एनीवेज कमरे का राग अलाप कर अब ये बंदा जो है वो 5 मिलियन की सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि व्लॉग इन लोगों के इतने बोरिंग हो गए हैं। कई इन लोगों का आना जाना नहीं, कई इन लोगों की कोई गैदरिंग नहीं, कोई इन लोगों के ढंग के व्लॉग्स नहीं। तो जब आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है तो फिर लोग आपको क्या देखेंगे, बताए ना। रजब भट्ट जो है वो क्यों मशहूर है, क्योंकि उसका हर व्लॉग दूसरे व्लॉग से मुख्तलिफ होता है। वो हर वक्त बैठकर घर की औरतों और बच्चों को नहीं दिखाता। उसकी हर वीडियो में कोई ना कोई एक इनोवेशन होती है, अलग तरीके का व्लॉग होता है। अभी उसने पहले से ही बता दिया कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा, दोस्तों यारों को लेकर वो तमाम, और उसके दोस्तों की बहुत एफर्ट होती है। ठीक है, उसके दोस्त यार जैसे भी हैं, लोग उस बारे में जो भी बोलते हैं, लेकिन ये बात मानने वाली है कि उसके दोस्तों की एफर्ट होती है। तलाक हो गई, बीवी चली गई, बच्चा चला गया, इसके बावजूद उस बंदे के व्लॉग्स के व्यूज़ बढ़े ही हैं, गिरे नहीं हैं, क्योंकि एफर्ट होती है, कंटेंट होता है। एनीवेज आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।